बाबा महाकाल के अनेक स्वरूप हैं। अनेक रूपों से पृथ्वी में भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए, दैत्यों का विनाश करने के लिए बाबा महादेव अवतरित हुए हैं। अनेक स्वरूप धारण किए हैं बाबा भोलेनाथ ने। और जिन स्वरूपों में से प्रमुख 12 स्वरूप हैं और जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें से ओमकारेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग से विख्यात हैं। क्या महत्व है चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर का? कैसे बाबा भोलेनाथ ओमकारेश्वर नाम से विख्यात हुए और कैसे पृथ्वी पर विराजमान हुए? यूं तो बाबा भोलेनाथ परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, पर भक्त के लिए इतने सरल हैं, जो भी भक्त कह दे बाबा भोलेनाथ वही करने में आतुर हो जाते हैं। जो भी भक्त थोड़ी से भजन करे, कोई भी वरदान मांगे, बाबा भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। एक बार की बात है, श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 18 नंबर अध्याय। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज बाबा भोलेनाथ के ओंकार नाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पधारे। ओंकारे परमे साख्यम लिंगमासीद्यथा दिजहा। नारद जी महाराज बाबा भोलेनाथ के ओमकारेश्वर नाम के शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए। वहीं पर बगल में पर्वतराज विंध्याचल के भी दर्शन किए, वो भी मिल गए। विंध्याचल में महाराज नारद जी आए हैं, संत हैं, देव ऋषि हैं, इस अनुसार उनका पूजन किया। आइए महाराज जी, चंदन अक्षत इत्यादि संपूर्ण पूजन किया और बाद में प्रणाम किया और बाद में खड़ा हो गया तन के। नारद जी महाराज बोले, भैया क्या हो गया, अकड़ क्यों गए? अच्छा, संत होते हैं जो सिर्फ आपका चेहरा देख करके संपूर्ण व्यवस्थाएं, आपके हाव भाव जान ही जाते हैं। जो भोलेनाथ के थोड़ा भी भक्ति करेंगे, आपकी बात सुनकर आपके अंदर का भाव अवश्य जान जाएंगे। इन्हीं संदेश सत्य है। और जो संत महापुरुष होंगे, कहें कुछ ना पर जानते सब कुछ है। नारद जी महाराज समझ गए, इसको तो अभिमान हो गया। भैया क्या बात है, क्यों अकड़ गए? विंध्याचल बोला, महाराज आपसे एक बात बताऊं? बोले हाँ। देखो, मुझ में ना बहुत सामर्थ्य है। पृथ्वी में कोई दूसरा पर्वत मेरे जैसा नहीं है। क्या कमी है मेरे पास? धन भी बहुत है, बल भी बहुत है। देखिए, इतना लंबा चौड़ा विंध्याचल पर्वत आज भी प्रख्यात है। मैं बहुत बड़ा हूं महाराज, बहुत बलवान, करोड़ों जीव की रक्षा करता हूं। हजारों वनचर मुझ में ही पालन पोषण उनका होता है। नारद जी महाराज को बड़ा बुरा लगा। एक संत के सामने आप अभिमान का वर्णन कर रहे हो, आप अभिमानी हो गए हो। चाहते तो नारद जी महाराज यह भी करते हैं कि मुझे क्या लेना देना, मेरी तो पूजा करी है ना, दूसरा आएगा अपने आप समझ लेगा। पर नहीं, नारद जी महाराज का उसने ध्यान किया, प्रणाम किया। तो नारद जी महाराज ने सोचा, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका अभिमान नष्ट करूं, क्योंकि
जो बहुत अभिमानी होता है अंत में उसका गोविंदाई नमो नमः हो जाता है। नारद जी महाराज बोले इसने संत का सत्कार किया है तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं इसका कल्याण करूं। कल्याण कैसे हो? नारद जी असमंजस में पड़ गए। इतना अभिमानी व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। नारद जी चाहते तो ये भी कर सकते कि मुझसे मेरी तो भक्ति करी, आगे आने वाला समझे। एक बार एक व्यक्ति नाई का काम करता एक सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी के रोज हर समय जब भी समय आता समय समय से वही नाई बाल बनाता। सेठ जी पैसा कम देते, कंजूस। नाई को बड़ा क्रोध आवे पर कह नहीं सकता, अगर कहेगा तो दूसरा नाई आ जाएगा। सेठ जी पे बड़ा क्रोधित। एक दिन नाई को क्रोध आया कि अभी बाल बनाया। सेठ जी ने कहा भाई थोड़ी मसाज भी कर दो। नाई मसाज करने लगा और मन में याद आ गई देता तो बुढ़ा 2 पैसा है और मसाज का मन बना के रखा है। तो इस बात को लेकर के नाई थोड़ा खींच गया। लगता है बूढ़ा कम मरे। ऐसा ही होता है जब हम आप किसी पे गुस्सा होते हैं। 2 पैसा देना है, बाल कटाए सो फ्री के, अभी ऊपर से मसाज करूं, बुढ़ा तेरी गर्दन ही दबा दूं वही अच्छा है। नाई ने थोड़ी थोड़ी मसाज करी और क्रोध आया सो जोर से एक घूंसा जमाया सिर पे, सिर फूल के मोर। सेठ जी की लड़के ने देखा दिखता नहीं है क्या कर रहा है। सेठ तो सेठ ही ठहरे, बुजुर्ग जो है बोले रुक जाओ भैया रुक जाओ। बोले मसाज हो गई? नहीं। बोले हाँ हाँ सेठ जी हो गई। सेठ जी रोज 2 पैसे देते, आज 5 पैसे ले। भगवान आपका भला कर। नाई बोला आप बड़े प्रसन्न हैं। अरे बोले आपने इतनी अच्छी मसाज जो करी है। नाई को लगा ये मैंने तो क्रोध में आके घूंसा मारा, परंतु ये तो अच्छा विकल्प है, पैसा अच्छा मिलता है। संयोग बस दूसरे दिन राजा के यहाँ जाना था। राजा के यहाँ गए, बाल काटे और वही मसाज। कल्पना करो मसाज करते करते सेठ जी की बात याद आई। कल एक घूंसा मारा था, 2 पैसे की जगह 5 मिले। आज तो महाराज सामने हैं। आज इतने करूंगा कि महाराज प्रसन्न होकर के हीरे मोती दे देंगे। सोई बाल काटने के बाद मसाज किया और जोर का एक जमाया। सेठ जी को 10-5 ग्राम का वजन का मारा होगा, तो महाराज को 50 ग्राम। अब जो महाराज को मारा, महाराज ने नाव देखा, नताओ निकाली तलवार और ऐसे के साथ ऐसे ही होता है। विंध्याचल को अभिमान हो गया। नारद जी महाराज चाहते तो कहते कि कोई और आके प्रणाम देगा, पर नहीं। संत जो ठहरे, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, पराये दुख से दुखी। और कोई अपने सुख में मस्त है तो संतों को क्या लेना देना, पर कोई दुखी है तो संत उसका कल्याण करते हैं। सोचा महाराज इसको तो बड़ी बीमारी हो गई अभिमान की। अभिमान जैसे दूर जाए वो उपाय किया। बोले देखो भैया तुम ठीक कहते हो विंध्याचल, तुम्हारे पास सब कुछ है, सम्मान है, सब कुछ है, और तुम्हारे अंदर हजारों जीव भी पलते हैं। ये सब कुछ ठीक है, परंतु ये कमी मुझे दिखाई पड़ रही है। विंध्य पर्वत मुझ में कमी। महाराज अभिमानी व्यक्ति ऐसे ही, मुझ में हम में कमी, हम ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता, हम महान अभिमान। तो बोले महाराज मुझ में कमी? बोले हाँ एक छोटी सी कमी। बोले क्या? बोले आप कितने भी ऊंचे हो, विद्यते तुई सर्वम ही मेरु उच्चतरः पुनः। तुम कितने भी ऊंचे हो, पर सुमेरु पर्वत से मुझे नहीं लगता तुम ऊंचे होगे। इतना कह करके नारायण नारायण करते नारद जी महाराज नौ दो। विंध्य पर्वत को वाकई याद आया।
अच्छा, कोई बहुत सुंदर सजा हो, काजल इधर का इधर लगा हो और व्यक्ति अपने आप में सुंदर बने, और उसको ला करके शीशा दिखा दो, असलियत सामने आ जाए तो फिर कहीं का नहीं रहता। विंध्य का बड़ा अभिमान चूर हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्या करूं, मुझसे ज़्यादा बड़ा है। निश्चित किया मुझे क्या करना चाहिए पता है, सीधे ओमकारेश्वर जाकर के तपस्या करी और इतना भजन किया कि साक्षात भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान। बाबा भोलेनाथ अभी वरदान मांगो। बिंद बोला महाराज यदि आप मुझ पर परम प्रसन्न हैं तो एक दया करिए, कृपा करिए, क्या मुझे ऐसा वरदान प्रदान करिए मैं जो चाहूं वही हो, जो भी करना चाहता हूं मैं कर सकूं। भोलेनाथ बोले मतलब मैं चाहूं तो बड़ा हो जाऊं, चाहूं तो चौड़ा हो जाऊं, चाहूं तो छोटा हो जाऊं, चाहूं तो बलवान हो जाऊं, चाहूं तो निर्बल हो जाऊं, महादेव ऐसा वरदान प्रदान करिए। भोलेनाथ मुस्कुराए, देखो अभिमानी ईर्षावश ऐसा वरदान मांग रहा है। भोलेनाथ बोले ये चक्कर में मत पड़ो, कुछ और मांग लो। बोले नहीं महाराज बस दया करिए। भोलेनाथ बोले अभी मान नहीं रहा है, फिर बाद में अभी जैसे एक मरीज था, वैद्य के पास जाए, वैद्य जी ने मना किया खटाई नहीं खाना, अचार नहीं खाना। मरीज घर जाके अचार ही अचार अचार, वैद्य जी बोले क्या चाहे अचार खाओ और चाहे जहर खाओ, जब मानते ही नहीं तो करूं क्या। महादेव बोले अभी मान नहीं रहा है, बाद में रोग बढ़ेगा तो दवा के लिए भी आएगा कि महाराज ठीक है भैया तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है, तथास्तु। ऐसा कहकर महादेव तो अंतर ध्यान हो गए। फिर पर्वतराज ने फिर मन शांत नहीं हुआ, अभिलाषा पूर्ण होगी, इतना सुनने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ। बाबा भोलेनाथ से बोले बिंदु महाराज मुझे वरदान मिल गया पर शांति नहीं है। भोलेनाथ बोले तुमने अशांति वाला वरदान ही मांगा है, फिर क्या चाहते हो। बिंद का अभिमान बाबा भोले को देख करके दूर हो गया। बोले महाराज आपकी छवि इतनी अच्छी है, आप के स्वर इतने अच्छे, आप इतने गंभीर स्वर में बोलते हैं, आपके दर्शन से मेरा मन बड़ा शांत होता है। महादेव एक कृपा करोगे, एक कष्ट करोगे मेरे लिए। महादेव बोले बोलो महाराज आप मेरे यहाँ ही विराजमान हो जाओगे क्या, ताकि मुझे हमेशा आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। महादेव मुस्कुराए, बोले मेरी आदत है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं बिंद। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो ठीक है। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसी समय ओमकारेश्वर नाम से प्रकट हुए दो शिवलिंग हो गई, एक ओंकारेश्वर हुए और दूसरे परमेश्वर नाम से प्रकट हुए गए। बोले परमेश्वर भगवान की। बड़े बड़े भक्त वृंद ऋषि मुनि आए और बाबा भोलेनाथ की भक्ति करी, अर्चना किया, वंदन किया, स्तोत्रों से पाठ किया। बाबा भोलेनाथ ने सबको यथा उचित वरदान प्रदान किए
और तब से लेकर के आज तक बाबा भोलेनाथ वहाँ पर 2 स्वरूपों में विराजमान है। एक में ओमकारेश्वर, एक में परमेश्वर। जो भी भक्त ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, भक्ति करता है, आराधना करता है, दर्शन करता है, शिव महापुराण कहते हैं सबसे बड़ा फल ओंकारेश्वर से प्राप्त होता है। क्या? जो भक्त ओंकारेश्वर परमेश्वर की भक्ति करता है उसको दोबारा कभी माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मृतिका जठरे शयनम से मुक्ति हो जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अवसर प्राप्त हो एक बार जाकर के ओमकारेश्वर परमेश्वर महादेव के जाकर के दर्शन करना। भोलेनाथ मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब दया